अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम फजल मजीद है डिलक्स हॉलीडेज ट्रैवल कंपनी से। मिडिल ईस्ट में जब आग लगती है तो इसका धुआं पूरी दुनिया की इकोनॉमी को लपेट में ले लेता है। आपने पहले सुना होगा पतली गली से निकल। मामला अब ये चल रहा है कि पतली गली से मत निकल। जी हाँ, मैं दुनिया की सबसे पतली पानी की गली की बात कर रहा हूँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की। ईरान, इसराइल और अमेरिका आमने सामने हैं और इसका असर पूरी दुनिया को हो रहा है। दुनिया की सांसें अटकी हुई हैं। आज हम ये जानेंगे कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आखिर है क्या, शजरा आखिर है क्या, और आने वाले दिनों में इसका असर हमारी ट्रैवल इंडस्ट्री पे क्या होने वाला है और आप लोगों के ट्रैवल प्लान पे क्या होने वाला है। अब हम इसका शजरा समझते हैं, आखिर है क्या मामला। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ईरान और ओमान के दरमियान एक 21 माइल की पतली गली है पानी की। 25 से 30% दुनिया का क्रूड ऑयल यहीं से गुजरता है। कतर की एलएनजी गैस भी यहीं से गुजरती है। तारीख गवाह है, ये दुनिया का सबसे बड़ा चेक पॉइंट रहा है। जब भी ईरान को लगता है कि उस पर सैंक्शंस लग रही हैं या उसकी सलामती को खतरा है, तो वो इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को अपना सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड बना लेता है। ईरान का लॉजिक बिल्कुल सिंपल है। ये कहते हैं कि अगर हमारा तेल नहीं बिकेगा या हमारी हिफाजत नहीं होगी तो हम दुनिया की रख को दबा देंगे, और यही वो रख है। करंट सिनेरियो समझना जरूरी है। आखिर हो क्या रहा है। ईरान और इसराइल की टेंशन एक्सट्रीम पर है। अमेरिका ने इसराइल की सपोर्ट में अपने वारशिप्स वहां खड़े कर दिए हैं। अब मसला यह भी है कि ईरान ने शदीद मिलिट्री प्रेशर बनाते हुए यह ऐलान किया है कि इसराइल और अमेरिका से जुड़ी कोई भी शिप वहां से सेफ्टी से नहीं गुजर सकती। अब इसका नतीजा क्या है? अब नतीजा यह है कि ट्रैफिक समंदर में थम सा गया है, रुक सा गया है। हजारों कंटेनर और ऑयल शिप्स फंसे हुए हैं। क्रूड ऑयल की कीमतें आसमान से बातें करना शुरू हो चुकी हैं। अब एक मामूली सी चिंगारी एक बड़ी जंग की शुरुआत हो सकती है। एज ए ट्रैवल एंड टूरिज्म का सीईओ, डिलक्स हॉलीडेज से ताल्लुक, मेरा ट्रैवल इंडस्ट्री से ताल्लुक। अब ये जो तकलीफ है वो क्यों मैं आपको बता रहा हूँ। बात यह है कि जो क्रूड ऑयल की कीमतों में जब इजाफा होता है तो इसका सीधा असर जो है हवाई जहाज़ के ईंधन यानी जेट फ्यूल पे पड़ता है, और हवाई जहाज़ के जो खर्चा है उसका 30 से 40% हिस्सा जो है ना वो फ्यूल होता है। अब जो पिछले कुछ हफ्तों में मिडिल ईस्ट की जो फ़्लाइट्स के डिस्टर्बेंस की वजह से इनकी जो रेट्स है फ़्लाइटों के वो बड़े बड़े हैं, और हुआ क्या है एक्चुअली कि एक्स्ट्रा फ्यूल भी लग रहा है, एक्स्ट्रा टाइम भी लग रहा है। तो किरायों में जो पिछले हफ्तों में जो है शदीद इजाफा देखा गया है। आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा हो सकता है। अब बात करते हैं कि आगे क्या होगा, फ्यूचर ट्रैवल प्लान्स क्या होंगे, लोगों को ट्रैवल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब देखें, ट्रैवल तो करना है, सीधी बात है, लेकिन हालात गैर यकीनी हैं। ठीक है ना, हालात गैर यकीनी हैं और रेट्स क्या होंगे आगे कुछ नहीं पता। तो बात दरअसल ये है कि जिन्होंने ट्रैवल प्लान्स अपने कर लिए हैं वो तो बड़े खुशकिस्मत हैं, जो आगे के लिए समर वेकेशंस के लिए भी, और जिन्होंने नहीं किए हैं तो उनसे मैं दरख्वास्त करता हूं कि पहली फुर्सत में बुकिंग करा के अपने रेट्स लॉक कर दें। अगर आपने बुकिंग्स वगैरह करा के टिकट वगैरह इशू करके होटल बुक करके रेट्स लॉक कर दिए तो चैप्टर क्लोज हो गया, फिर आप सुकून में हैं। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया और आगे का इंतज़ार किया तो आपको बड़े महंगा सफ़र का सामना करना पड़ सकता है, और ये आपको सफ़र के जो प्राइजेज़ हैं वो दुगनी या तो 150% हो सकती हैं। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि सप्लाई चेन क्राइसिस का मसला है, ऑयल क्राइसिस, फिर सप्लाई चेन में होटल्स के लिए जो है जो खाने पीने के क्राइसिस, होटल की जो अपनी जो चीज़ें हैं वो उनमें जो कमी आएगी, वो सामान उनको महंगा मिलेगा, इंपोर्ट महंगी होगी, हर चीज़ महंगी होगी। तो इसका असर तो पूरे हर चैनल पे पड़ेगा, चाहे वो आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हों, टूर्स कर रहे हों, होटल में रुक रहे हों, फ़्लाइट पे ट्रैवल कर रहे हों, हर चीज़। तो यही बात है, लेकिन ट्रैवल ज़रूर करें, इसका कोई मसला नहीं है। और मैं उम्मीद ये करता हूँ कि आने वाले दिनों में अमेरिका, ईरान
और दूसरे बड़े देशों के जो कंट्रीज़ के जो बड़े का नामवर लोग हैं वो इस डिप्लोमेटिक टेबल टॉक करें और इस मामले को सुलझाएं और इसको एक अच्छी तरह मामले को अच्छी उसमें ले जाएं और ये जंग वंग की पोजीशन ना बने तो बहुत बेहतर होगा दुनिया के लिए, हमारे लिए, आप सबके लिए और सबके लिए। और इससे क्या फ़ायदा होगा कि दुनिया वापस अपने साइकिल पे आ जाएगी और महंगाई रुक जाएगी, वरना वो होने वाला है जो हम और आप सोच भी नहीं सकते। अस्सलाम वालेकुम, अपना बहुत ख्याल रखें। सबसे पहले पाकिस्तान, अल्लाह हाफ़िज़।